जीके लेना है, मुझे डेली स्कूल सब्जेक्ट लेना है, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। अपने आप को खुद ही अपनी स्ट्रेटजी वापस बनानी पड़ेगी। फिर मैं उस पे कट करते जाती हूँ और पढ़ते जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसी परीक्षा लेती है कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। अगर चैनल पर पहली बार आए तो मेरा नाम है मैत्रेयी और मैं एस्पिरेंट हूँ रीट लेवल 1 थर्ड ग्रेड की। और लगभग 1 साल हो गया है मैं अपनी जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ एंड उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ। जितना हो सकता है मैं उतना अपने आप को अनफिल्टर्ड रखने की कोशिश करती हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से कोई अपडेट मैंने आप लोगों को नहीं दिया। और हाँ, मैंने जो ये ब्रेक लिया था ये कोई आलस की वजह से नहीं था। ये मैंने इसलिए लिया था क्योंकि एक अचानक ही कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी और कुछ पर्सनल चीज़ें थी और देखते ही देखते पूरा सितंबर ना उसी में ख़त्म हो गया। अब आप सोचोगे कि ये मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यार कि शुरुआत करने के लिए 100% रेडी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपका भी कोई डिसिप्लिन टूटा हुआ है या कोई प्रॉब्लम अचानक आ गई है जिसकी वजह से आप लोगों का भी ब्रेक ले लिया है आपने, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। तो चलो देखते हैं कि मैंने आज क्या किया और कैसे इस लेज़ीनेस को एक तरफ रखा। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ मेरा नहीं, आप लोगों का भी पहला कदम हो सकती है क्योंकि देखो टूटे हुए फ़ोकस के साथ भी शुरुआत की जा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने सितंबर की शुरुआत में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं बता रही थी कि मेरे सितंबर का पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया। अच्छा, याद नहीं आया? रुको मैं आपको बताती हूँ। यार, मैंने रीट मेंस की तैयारी के लिए एक इतना परफेक्ट मंथली प्लान बनाया था, वो भी बहुत मेहनत से सब कुछ सोच कर। पर देखो सितंबर का पहला हफ्ता पूरा बर्बाद हो। लेकिन मुझे क्या पता था कि हफ्ता नहीं पूरा महीना ही वेस्ट हो जाएगा। देखो ये मैंने ब्रेक आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मेरी मर्ज़ी से लिया नहीं था, लेकिन अब जो मैंने ब्रेक ले लिया है तो वो उस डायरेक्शन में जा रहा है जब प्रॉब्लम धीरे-धीरे सॉल्व हो रही है। लेकिन अब मेरी जो आदत छूट चुकी है पढ़ने की, वो वापस लाने में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रॉम वेयर शुड आई स्टार्ट एंड व्हाट शुड आई डू। मतलब इतनी बेसिक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं रिदम में रहती थी तो मुझे पता रहता था कि ये टास्क मुझे कंप्लीट करने ये। लेकिन एट द एंड मैटर क्या करेगा? रिजल्ट। कोई नहीं पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की, कोई नहीं पूछेगा कि क्या आपके सिचुएशन कैसे थे, कोई नहीं। तो इसलिए कोई नहीं आएगा आपको बचाने। अपने आप को खुद ही अपनी स्ट्रेटजी वापस बनानी पड़ेगी। अपने आप को ही, क्योंकि देखो यार घर वाले आएंगे अपने को जो बुक्स दिलानी वो दिला देंगे, पैसे दे देंगे कि कोर्स खरीद लो, एट द एंड पढ़ना हमें ही है। ठीक है? और तो फिर मैंने क्या किया वो आप लोग सुनो। हो सकता है कि आप भी सेम सिचुएशन से जूझ रहे हो और आप लोगों की भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो हो सकता है कि किसी की हेल्प हो जाए। तो आज मैं रैंडमली बैठी थी और मैंने सोचा कि अब करना जो है वो सब कुछ मुझे ही करना है। तो सब मैं जब भी मेरा ऐसा कुछ होता है, मैं कन्फ्यूज़न में होती हूँ या मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो मैं एक रैंडम कोई बुक या पेपर लेके बैठ जाती हूँ एंड आई स्टार्ट राइटिंग। हाँ, आप लोगों को थोड़ा अजीब लग सकता है कि लिखने से क्या होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, लिखने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन होती है वो जब आप पेपर पर उतारते हो ना तो इतना हल्का फील होता है और सॉल्यूशन भी साथ में निकल जाता है। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम्स लिखनी है। ये मैंने प्रॉब्लम्स वाला पेज आप लोगों के सामने नहीं रखा है, बट मैंने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स लिखी। उसके आगे लिखा है कि क्या मैं इन्हें अभी बदल सकती हूँ, क्या इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। जिसमें मैं नहीं कर सकती उन पे मैंने क्रॉस कर दिया, और जिस पे मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मैं चेंज कर सकती हूँ वो मैंने इस पेज पर लिख दी है। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, मेरा सिलेबस कितना हो गया है, मेरी क्या-क्या चीज़ें बाकी है। तो सबसे पहले मैंने सारे सब्जेक्ट लिख दिए और इसमें मेरे क्या-क्या चीज़ें करनी बाकी है, क्या रिवीजन करना है, क्या नोट्स बनाने हैं, वो सारी मेरी अभी करंट सिचुएशन है वो मैंने अपने पेज पर लिख दी। और ट्रस्ट मी, आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। मतलब उसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ, अभी मुझे पता तो है कि मैं किस पॉइंट पर हूँ अभी। और पिछले दिनों में जो हुआ वो मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, अपने हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रेज़ेंट होता है। तो फिर मैंने अपने सारा चीज़ें लिख ली और क्या-क्या चीज़ें बाकी है वो मैं ऑलरेडी मैं एक पेज पर लिख चुकी थी पहले भी। ये मेरी आदत है। कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे ही नहीं बढ़ रही, प्रोग्रेस ही नहीं कर रही, तो फिर मैं एक लिस्ट बना देती हूँ पेंडिंग सिलेबस की और फिर मैं उस पे कट करते जाती हूँ और पढ़ते जाती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। तो उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे डेली टू डू लिस्ट बनानी होगी। एक-एक क्या-क्या सब्जेक्ट मुझे कंबाइन करने होंगे। जैसे मैंने
और दे शुड लुक लाइक, ऐसा कुछ चीज़ें लिख दी है। जीके लेना है मुझे डेली, स्कूल सब्जेक्ट लेना है, एक टॉपिक शैक्षिक परिदृश्य। ज़रूरी नहीं है कि यार आप लोग भी ऐसे ही करो, मतलब कदम तो उठाओ कम से कम। मतलब आप इसको एज ए मोटिवेशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आज तक मैंने कभी ऐसे नहीं बोला है कि आप ये कर लो वो कर लो। लेकिन जिस सिचुएशन में मैं अभी हूँ ना, काश मुझे ही आके कोई पहले बता देता कि तू ये कर ले, तो क्या पता किसी की हेल्प हो जाए। सो दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। और फिर मैंने ये सारी चीज़ें लिखी और उसके बाद धीरे-धीरे मैंने स्टार्टिंग से ये नहीं सोचा कि अब मैं चली जाती हूँ 10 घंटे पढ़ूँगी, क्योंकि यार प्रैक्टिकल बिल्कुल चीज़ नहीं है वो, क्योंकि इतने दिन से मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी, डायरेक्ट ही मैं आऊँगी 10 घंटे पढ़ने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैंने कुछ प्रैक्टिकल सोचा और मैंने ये अपने आप को बोला कि मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं अपनी कोई भी बुक खोल देती हूँ और पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। 5 मिनट तक मुझे नहीं उठना है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे ही मैंने टाइमर लगाया 5 मिनट का, मैं बैठी एंड 5 मिनट मैंने सोचा कि मुझे कोई इधर-उधर की चीज़ें नहीं सोचनी है, उसके बाद मैं सोचूँगी। लेकिन वो 5 मिनट कब 15 कब आधे घंटे में कन्वर्ट हो गए मुझे पता भी नहीं चला, और फिर मुझे लगने लगा कि हाँ, अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि यार कभी-कभी शुरू करना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यस, अब मेरी आँखों के सामने पूरा मेरा ओवरव्यू है कि क्या-क्या चीज़ें मुझे कंप्लीट करनी है, क्या-क्या मुझे चीज़ें रिवाइज़ करनी है, किसकी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो अब जो है सब चीज़ें स्मूथ हो जाएगी आई होप। एंड हर हफ्ते मैं आऊँगी और अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ व्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगी। तो मेक श्योर कर लेना कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं वही चीज़ें बताती हूँ जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और हाँ गाइज़, ये 3 महीने ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए, कि इसमें ही मुझे फ़ोकस होना था। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो कह के नहीं आती है, और कोई बात नहीं, जितने दिन वेस्ट हो गए उनका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये वीडियो ये साबित करती है कि अगर मैं इतने ज़ीरो फ़ोकस के साथ भी शुरू कर सकती हूँ तो आप लोग भी ज़रूर करेंगे। एंड अगर आप लोगों ने भी इतना लंबा ब्रेक लिया है या कुछ भी प्रॉब्लम अचानक आ गई है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ने बैठना है। तो उससे आपका गिल्ट भी दूर होगा एंड आप वापस रीस्टार्ट कर पाएंगे। और हाँ, मेरी बातें सच्ची और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं सिर्फ सच्चाई ही दिखाती हूँ। बाय।